कि कैसे 27 रुपए पॉइंट सम पैसे से भी फ़र्क पड़ता है। तो डेफ़िनेटली ये बहुत बड़ा एक सबक है और ऐसा नहीं कि हम किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि हम अगर अच्छे कॉन्सेप्ट्स नहीं उभारेंगे तो फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिनेमा क्यों नहीं अच्छी बन रही है। आप सपोर्ट करोगे तो फिर नेक्स्ट और अच्छी बनेगी, दैट्स ऑल। बट मैं एड्स कमर्शियल भी शूट करती हूँ, बट नेक्स्ट डेफिनेटली वी आर गियरिंग अप किसी और के साथ। यू नेवर नो, वी कैन अगेन रिपीट मैडी, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक समथिंग बिगर। एक छोटे से रुपए का स्कैम कैसे एक 27 करोड़ का स्कैम होता है, वो एक कॉमन मैन की स्टोरी है। वो कैसे उस चीज़ के लिए फाइट बैक करता है। क्वालिटी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है कि बट फिल्म अच्छी है, बेहतरीन कलाकार है। मेरा भी ये मानना है कि हम आजकल कुछ भी फिल्मों को हिट करा दे रहे हैं और बहुत बेहतरीन फिल्में जो आके चली जाती है और हम नोटिस नहीं करते। सबसे पहले रिया मैम, पंजाबकेसरी.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, अ, थैंक्स अ लॉट। फिल्म हिसाब बराबर, जिसके आप को प्रोड्यूसर, तो क्या है ये हिसाब बराबर? मतलब क्या ऑडियंस को हिसाब बराबर दिखने वाला है, या क्या हिसाब बराबर क्या है? सो बेसिकली जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हिसाब बराबर, ये एक बहुत कॉमन मैन की कहानी है जो 27 रुपए के लिए, फिगर मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगी अभी, एक छोटे से रुपए का स्कैम कैसे एक 27 करोड़ का स्कैम होता है। वो एक कॉमन मैन की स्टोरी है। वो कैसे उस चीज़ के लिए फाइट बैक करता है और कैसे सिस्टम के अगेंस्ट स्टैंड होता है। तो ये हर मिडिल क्लास से लेके मोस्टली हर किसी के लिए रिलेटेबल है। मैं आप हर किसी की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि हमारे पैसे कट रहे हैं और हमें नहीं पता। मैम, ट्रेलर देखा, ट्रेलर में देखा एक्चुअली, जैसे आपने बताया, और काफ़ी बड़ा मैसेज है कि आजकल कभी 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये, 22-25 कट जाते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीज़ मतलब क्या ऑडियंस को मैसेज पहुंचेगा कि आज की बिल्कुल। डेट में हमें इतनी छोटी चीज़ों पे ध्यान, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ा स्कैम बन जाता है। करेक्ट, करेक्ट, आपने बहुत बड़े अकाउंट्स की बात की, 20 रुपीज़ एंड 30। हमने तो मतलब पैसे तक इसमें जोड़ा है कि कैसे 27 रुपए पॉइंट सम पैसे से भी फ़र्क पड़ता है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक सबक है और ऐसा नहीं कि हम किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। एक बहुत फिक्टिशियस, मतलब बहुत फैमिली ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जिसको आप जाएंगे और बिल्कुल कुछ सीख के आएंगे। तो ये देश के लिए है, देश परिवर्तन होगा, इसलिए हम 24 जनवरी को रिलीज़ भी कर रहे हैं। 26 रिपब्लिक डे है, तो बिल्कुल जाए ऐसी फ़िल्में देखें। और Z5 पे है तो हर कोई अपने घर से देख सकता है। जी। बात करें किरदार की, तो मैडी सर ने जी, किरदार हाँ। लिया है, और नील सर है, जी। कीर्ति है। तो किस तरह का प्लान था कि ये रोल, ये किरदार इन्हीं को दिया जाए या इनको डन किया जाए? सो बेसिकली ना, ये फ़िल्म मेरे पास जब आई थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, रितेश शास्त्री जो इसके वन ऑफ द राइटर्स है, तो ये कंसेप्ट और आइडिया था। तो फिर पहले हम इसको छोटे रोल में सोच रहे थे किसी को लेने का, बट फिर जियो ने बहुत हेल्प किया। तो देन आई अप्रोच मैडी, तब कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो और फिर मैंने डायरेक्टर को भी अप्रोच किया और वो बहुत सपोर्टिव थे। और माधवन स्पेशली उनके मैनेजर ने कांटेक्ट करवाया और इट वेंट वेरी स्मूथली। और फिर जब हमने नील को भी, हमारे डायरेक्टर के और हमारे सबके दिमाग में नील थे, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत रिच येट बहुत शार्प कैरेक्टर है जो मुझे लगता है नील ने बहुत बखूबी निभाया है। और कीर्ति तो बेहतरीन एक्ट्रेस है। हाँ, उनको तो एंड हमेशा से। मैडी मैडी यूसी इज द शो जी। रनर, एक अ, कॉमन मैन का फेस है उनके है, ऊपर तो। इतना बड़ा है मैसेज है फिल्म के रिलेटेड लोगों के लिए, क्योंकि ये एक रियलिटी है, और जी, आजकल बहुत सारे स्कैम भी चल जी, रहे हैं जी। किस तरह। तो ये ओटीटी पर ही, मतलब एजेंट थिएटर पे क्यों नहीं, मतलब बहुत। जो। देखिए, अब तो खैर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि, क्योंकि अब ओटीटी भी छोटी नहीं रही। अब आप देखिए बहुत बेहतरीन फिल्में ओटीटी पे आ रही है। तो मुझे लगता है वो टाइम चला गया जब हम ये सोचे कि थिएटर क्यों नहीं है, ओटीटी क्यों नहीं है। तो क्वालिटी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है कि बट फिल्म अच्छी है, बेहतरीन कलाकार है। कुछ ऐसा सोचा नहीं, विद द फ्लो जो हमें हुआ। और Z5 काफ़ी अच्छा प्रमोशंस करे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जियो सपोर्टिव है। तो और मैडी इज़ इनफ फॉर द, तो ज़रूर देखिए, दैट्स ऑल आई कैन से। काफ़ी, मतलब आजकल काफ़ी सारी फिल्में हर हर वीक में हमेशा जी। आती हैं और चली जाती हैं, कुछ कुछ पता भी नहीं चलती। तो मैम, कितना एक्सपेक्टेशन है एज एन ऑडियंस
कि ये आप डिसाइड करेंगे क्योंकि देखिए मैंने हमें ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है शान, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि हम आजकल कुछ भी फिल्मों को हिट करा दे रहे हैं और बहुत बेहतरीन फिल्में जो आके चली जाती है और हम नोटिस नहीं करते। तो ऑडियंस से भी हम एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि आप सही चीज़ें चुनें, एक बार देखें और फिर आप खुद डिसाइड करें। तो आई थिंक माधवन और बाकी कास्ट की आपने पहले भी जो फिल्में देखी है उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ चूज़ किया नहीं। जो डायरेक्टर भी है उन्होंने भी काफ़ी अच्छी फिल्में की हैं और कंसेप्ट भी बहुत बेहतरीन है जो आपको ट्रेलर में दिखा है, तो दैट सेज एवरीथिंग। सो मैम इसके अलावा और क्या तैयारी है, मतलब अभी तो ये लोगों तक पहुंच जाएगी तो जी, उसके आगे क्या कुछ तैयारी है? सो बेसिकली मैं अभी न, ये मेरा डेब्यू फिल्म नहीं है। मैंने अभी इंडो रशियन कोलैबोरेशन भी किया है और मैं एक गुजराती फिल्म भी कर चुकी हूँ। बट मैं एड्स कमर्शियल भी शूट करती हूँ, बट नेक्स्ट डेफिनेटली वी आर गियरिंग अप किसी और के साथ। यू नेवर नो, वी कैन अगेन रिपीट मैडी, बट लेट्स सी हाउ इट गोज, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक समथिंग बिगर। मैम क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज रहेगा ऑडियंस के लिए, फिल्म ओटीटी पर आ रही है? देखिए सबसे पहले ना कि ये फ़िल्में काफ़ी लोग, जैसे मैं एज़ अ को-प्रोड्यूसर, मैं बहुत हम सब आम इंसान हैं, तो खुद से लड़के आए हैं, बहुत मेहनत की है। तो यही बोल सकते हैं कि आप आई मीन सी इट, आप खुद देखिए, खुद डिसाइड कीजिए। और मुझे लग रहा है ना कुछ अच्छे कंसेप्ट्स को ना प्रमोशन की ज़रूरत नहीं होती, खुद उभर के आती है। तो ये ऐसी फ़िल्म है कि खुद उभर के आएगी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ और प्लीज़ विश अस, प्लीज़ सी अस, मैं अगेन बोल रही हूँ, क्योंकि हम अगर अच्छे कंसेप्ट्स नहीं उभारेंगे तो फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिनेमा क्यों नहीं अच्छी बन रही है। आप सपोर्ट करोगे तो फिर नेक्स्ट और अच्छी बनेगी, दैट्स ऑल। फिल्म देखने के बाद क्या लोगों को मैसेज, आई मीन वो तो ट्रेलर बिल्कुल में दिख रहा है क्लियर जाएगा, कि वो बिल्कुल। छोटी, फिर वो उन चीज़ों को भी नोटिस बिल्कुल, करेंगे? बिल्कुल क्लियर होगा सिस्टम। क्योंकि नील सर से ही पूछा तो वो भी एकदम अलर्ट हो गए कि फिल्म करने के बाद, देखने के बाद तो मैं भी अभी थोड़ा सा अलर्ट हो गया हूँ कि सोचने लगा कि मैं, मुझे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हम जब मतलब जब हमारे राइटर्स लिख रहे थे और हम भी आते थे, तो कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी चीज़ है कि सच में कॉमन मैन के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप खुद सेल्फ 2 मिनट के लिए भी सोचोगे कि हम कैसे किसी के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। वी शुड स्टैंड अप फॉर द सोसाइटी। तो डेफिनिटली इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग फिल्म और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ये पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इससे बेहतर क्या है? सो ओके जी, थैंक थैंक यू यू सो शान।